नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हर एक इंसान के मुंह पर बना रहता है जब भयानक गर्मी लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जून के महीने में जब भयानक सी गर्मी, जो जलाने वाली, तपाने वाली गर्मी जब लगती है, जब आपकी कूलर, एसी सब फेल होने लगते हैं, तब लगता है कि यार मानसून आ जाए तो बेहतर होगा। यानी कि मानसून क्या है? सवाल यह है कि मानसून क्या है और बारिश जो होती है उसे मानसून का नाम क्यों दिया गया है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ में कि आखिर मानसून क्या है। और ये बात जो है वो सभी के लिए काम आएगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके काम की है, और जो नहीं तैयारी कर रहा है लेकिन उसको जानकारी चाहिए उसके लिए भी काम की। और हम लोग बिना किताबी तरीके से, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से, है ना, जहाँ पर ज़्यादा भयानक शब्दों का प्रयोग न करके सिंपल तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिएगा देखते हैं कि आखिर मानसून क्या है। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर हमारे YouTube चैनल अनंता क्लासेस बांसवाड़ा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो लगातार मिलते रहें। चलिए बात करें कि मानसून क्या है। इतने हजारों किलोमीटर से दूर बारिश हम तक कैसे पहुंच जाती है, चलिए देखते हैं, कुछ चीज़ों को चर्चा करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा कि भारत का नक्शा है, जिस देश में हम रहते हैं, इंडिया, उसका नक्शा है। अब मैं कुछ दिशाओं की बात कर लूँ सबसे पहले, ताकि आपको समझने में और इजी रहेगा। तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से कि इसमें ऊपर की ओर उत्तर दिशा हम लोग बोलते हैं, और नीचे की ओर जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है। इस साइड हम लोग पूर्व बोलते हैं, इस साइड हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व दिशा कहते हैं। तो इधर हम लोग पश्चिम दिशा कहते हैं। और हम राजस्थान के लोग जो है वो भारत के पश्चिम दिशा की ओर रहते हैं, मतलब इस जगह पर रहते हैं। और बंगाल जो है वो पूर्व की ओर है, भारत के पूर्व की ओर है यहाँ पर, तो ये इस दिशा में बंगाल है। क्लियर है? तो इसको पूर्व दिशा कहेंगे, इसको पश्चिम कहेंगे। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर की ओर है तो उत्तर दिशा यहाँ पर है, और केरल, तमिलनाडु वगैरह जो है वो भारत के दक्षिण की ओर है, तो यहाँ पर दक्षिण दिशा है। ये आपको, ताकि बताने में या समझने में दिक्कत ना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि बारिश आखिर में कैसे आती है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि बारिश जो है वो समंदर से जो है, यहाँ से ये जो नीचे की ओर अगर आप देखेंगे भारत के नक्शे को, तो इस साइड में बंगाल की खाड़ी बनाई हुई दिख रही है, इस साइड में अरब सागर बना हुआ दिख रहा है, और इससे नीचे की ओर हिंद महासागर है। हम लोग अगली स्लाइड को देख ले तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपके पास में भारत का नक्शा है, ऊपर की ओर ये हिमालय बना हुआ है, और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जो है आपके पास में अरब सागर है, और नीचे की ओर जहाँ पर श्रीलंका का भाग है वहाँ हिंद महासागर है। तो अब बात आती है कि मानसून भारत में क्यों पहुंचता है और कैसे पहुंचता है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है। तो आपको इस बात को, मानसून को समझने से पहले आपको एक बात और अच्छे से पता हो जानी चाहिए कि गर्मियों के महीने में, गर्मियों का समय कौन कौन सा समय, अप्रैल महीना, जून महीना, है ना, अप्रैल, मई और जून का महीना। अप्रैल, मई और जून के महीने में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और भारत के अंदर से एक रेखा गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ टेम्परेचर नॉर्मली, क्योंकि नीचे की ओर आपके पास में 0 डिग्री, आपके पास में ध्यान देखिएगा, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश जो होती है नीचे की ओर, बहुत नीचे की ओर है, यहाँ पर नहीं, भारत को काटेगी नहीं, लेकिन नीचे की ओर है, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर जो है वो नीचे की ओर आपके पास में रहेगी, तो 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री से ऊपर की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री जो भारत में से गुजरती है लाइन। ठीक है, तो अब बात को समझते हैं कि जब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहाँ पर, भारत पर, भारत की ज़मीन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो ज़मीन क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। बोलो क्या होती है, ये वाला भूभाग जो है, ये वाला यहाँ पर जो भाग बना हुआ है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये गर्म हो जाता है, क्योंकि ये पूरा समंदर है, नीचे की ओर पूरा का पूरा नीला जो क्या है, समुद्र है। यहाँ पर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, तो समुंदर है, इसलिए ये ठंडा रहेगा और ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है। अच्छा,
अच्छा, उससे क्या हो गया, ज़मीन गर्म है तो क्या हो गया और समुद्र ठंडा है तो क्या हो गया, क्योंकि ठंडा जो रहेगा वहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है। नमी का मतलब है कि हवा के अंदर पानी रहता है। ठंडा जहाँ पर रहेगा वहाँ पर क्या होगा, हवा के अंदर क्या रहती है, पानी रहते हैं, नमी रहती है, इस कारण से ही वो ठंडा रहता है। और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर हवा सूख जाएगी और हवा क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। अब उससे क्या हो जाएगा कि जो हवा गर्म है, जो ज़मीन गर्म है, वहाँ पर हवा सूखी रहेगी, पानी नहीं रहेगा तो वजन कम रहेगा, तो वजन कम रहेगा तो दाब भी कम रहेगा, दबाव जो है वो कम रहेगा। और समंदर में पानी रहता है तो पानी की वजह से नमी हो गई, हवा में भी पानी होने से नमी रहती तो उसका वजन बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उससे क्या हो गया, उससे ये होता है कि उच्च दाब से हवा निम्न दाब की ओर चलने की कोशिश करेगी। मेरी बात समझ में नहीं आई? जैसे आपके घर में कूलर या ऐसे लगा होगा, तो जब कूलर चलता है तो कूलर के अंदर पानी रहता है, या एसी के अंदर क्या रहता है, वो ठंडक रहती है, उसमें नमी रहती है, तो वो हवा जो है वो पूरे कमरे में, गर्म कमरे में फैल जाती है। यानी कि उसका दाब क्या था, उच्च दाब था। किसका, कूलर का। कूलर के अंदर दबाव ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि आपने पानी भरा तो वो हवा ठंडी थी कूलर के अंदर, वो हवा आगे पूरे कमरे में फैल जाएगी क्योंकि कमरा गर्म था। वैसे ही यहाँ पर समंदर में हवा ठंडी है और क्योंकि ज़मीन गर्म है तो ये हवा इधर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाने की कोशिश करेगी, यानी कि भारत के दक्षिण से भारत के उत्तर की ओर जाने की कोशिश करेगी। बोलो कौन करेगी, ठंडी हवा, यानी कि जहाँ पर जिस हवा में पानी मिला हुआ है, नमी है। अब क्या होगी कि हवा जब ऊपर की ओर उड़ेगी, ऊपर की ओर उड़ेगी तो बादल बनेंगे। बोलो क्या बनेंगे, हवा ऊपर की ओर जब उड़ेगी तो क्या बन जाएंगे, आपके बादल बनेंगे। क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। और बादल बनने का मतलब है कि वो हवा जो जिसमें नमी थी वो ठंडी हो गई है तो बादल बन गए, और ये पूरी हवा जो है वो बह करके भारत के इधर से ऊपर की ओर बहने लगती है। ठीक है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ये हवा पूरी यहाँ से चल करके आगे की ओर बहने लग जाएगी। क्लियर है? अब आगे की ओर बहने लग जाएगी तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, भारत के दक्षिण में। दक्षिण में कौन है, केरल है। भारत के दक्षिण में कौन है, केरल। तो हवा की एंट्री कहाँ होगी, केरल, तमिलनाडु, इसके आसपास के क्षेत्र में हवा की एंट्री होगी। सबसे ज़्यादा तो केरल में होती है। अब क्योंकि यहाँ पर ये हवा इधर चलती है तो ध्यान से देखना, ये हवा इधर चलेगी तो यहाँ से अरब सागर है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी है। तो जो हवा इधर से जाएगी, जो हवा यहाँ से जाएगी उसको हम लोग कहेंगे अरब सागर की ओर से जा रही है, और यहाँ से जो जाएगी वो बंगाल की खाड़ी की ओर से जा रही है। अब ये हवा जो है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर से यहाँ से जा रही है, तो दोनों हवा में नमी लेकर के ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब ऊपर की ओर बढ़ेगी तो ये ज़मीन पे धीरे धीरे करके जहाँ सूखा एरिया है वहाँ पर क्या होने लग जाएगी, बारिश होने लग जाती। तो हम लोग आगे बात करते हैं। देखो ध्यान से कि मानसून की दो शाखाएं, मुख्य रूप से मानसून की कितनी शाखाएं हैं, तो मानसून की दो शाखाएं, एक तो कौन सी शाखा, अरब सागर वाली शाखा, और दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। दोनों से पानी ऊपर की ओर जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ बातें नोट करी है कि गर्मियों में भारत की भूमि बहुत गर्म हो जाती है, जबकि हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इससे भारत के ऊपर दबाव कम हो जाता है और समुद्र के ऊपर दबाव अधिक रहता है। परिणाम स्वरूप नमी भरी हवाएं भारत की ओर आती है और बारिश करवाती है। क्लियर है? जैसे गर्म भूमि हो और ठंडा, तो ये यहाँ से इधर की ओर बहने लग जाएगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हमने मानसून के प्रकार। तो मानसून के दो प्रकार है, एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। एक तो जब इधर से जाएगा, देखो इधर पूर्व, इस इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो दक्षिण और पश्चिम, इधर से जब हवा चल करके आती है, ध्यान से देखिएगा, अभी हमने बात करी थी, ये जो हवा इधर से चल करके, जो हवा इधर से यूं चल के जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और जब हवा इधर से यूं चलेगी, जब चलेगी इधर से, जब यूं चलेगी तब कहेंगे, क्या कहेंगे, ये देखो दक्षिण और पूर्व। तो उत्तर देखो दक्षिण और पूर्व के बीच में है, दक्षिण और पूर्व के, तो इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व मानसूनी कहते हैं। क्लियर है? तो आपके पास में ये देखो, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाला दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, और अगला जो आपके पास में उत्तर पूर्व की ओर मानसून है। ध्यान से देखना, ये आपके पास में उत्तर दिशा है, इधर पूर्व की ओर। अभी बात करेंगे उत्तर है ना, उत्तर है और ये पूर्व है, तो इधर से जो मानसून जब आएगा, रिटर्न में मानसून आता है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सी की बात कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं, यानी कि इधर वाले मानसून की बात करें, जब हवा इधर चल रही है ना, जब हवा इधर चल रही है। अब इधर हवा चल रही है, इसकी दो शाखाएं हो गई। कौन सी शाखा हो गई, एक तो अरब सागर से जाएगी और दूसरी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी से जाने वाली है। ठीक है, तो दो शाखाओं से पानी, मतलब जो बारिश है वो
पहुंचेगी। कहां पर पहुंचेगी? तो भारत में पहुंचेगी। तो अब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ एक दो पॉइंट को देखें तो ध्यान समझिएगा कि क्या कह रहे हैं कि सामान्यतः 1 जून के आसपास में केरल में प्रवेश करता है। मतलब ऐसा लगभग 1 जून के आसपास हो सकता है कि 2-3 तारीख भी हो जाए या 1 जून से पहले भी हो जाए, है ना, 31 मई तक भी हो जाए, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि 1 जून के आसपास में मानसून, है ना, उस बारिश की एंट्री जो है वो केरल राज्य में शुरू हो जाती है, मानसून की एंट्री, ठीक है, और जून जुलाई में पूरे भारत में फैल जाती है। यहाँ पर देखो ध्यान से, केरल में एंट्री यहाँ से होगी 1 जून को और जून जुलाई तक आते आते पूरे भारत में फैल जाएगी और सितंबर अक्टूबर में वापस लौटना शुरू करती है। मतलब ये पूरा मानसून यहाँ से घूम करके जाएगा और हिमालय से टकराएगा। यहाँ हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से टकरा करके वापस से रिटर्न इधर और इधर रिटर्न में वापस हो जाएगा। तो इसलिए सितंबर अक्टूबर में फिर से हल्की फुल्की बारिशें होती है, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में वापस लौटना शुरू करता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, तो भारत के लगभग 75% जो बारिश जो होती है वो मानसून से प्राप्त होती है। मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, तो केरल में प्रवेश करता है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून की 2 शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किसकी वजह से होती है, तो अरब सागर शाखा और बाद में बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा, है ना। चलो तो हम बात करें थोड़ा सा और इसको समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, कि निम्न दाब से उच्च दाब की ओर। तो ये बात तो मैंने ऑलरेडी समझा दी है आपको, है ना। जमीन के ऊपर क्या रहेगा, निम्न दाब, और समुद्र के ऊपर क्या रहेगा, उच्च दाब रहता है। तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है, ठीक है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलेगी, तो इसकी वजह से ये जहाँ देखना, जहाँ दाब कम है वहाँ पर गर्म हवा ऊपर उड़ जाएगी, तो ऊपर उड़ जाएगी तो ठंडी हवा उसको नीचे की ओर भरने की कोशिश करती है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं, कि भाई थोड़ा सा इसको और डीपली जाए तो ये आपके पास में पूरा भारत का नक्शा है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि देखो ये तो दक्षिण दिशा है, नीचे की ओर आपके पास में दक्षिण दिशा है। नीचे की ओर कौन सी दिशा है, तो दक्षिण दिशा है। और ये जो इधर की ओर है वो पश्चिम दिशा है। इधर की ओर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, और इधर की ओर है आपकी दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें, जब इधर से हवा चलने लगेगी उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। ये पूरी यहाँ से चलेगी, तो इसकी शाखा एक तो अरब सागर की हो गई और एक बंगाल की खाड़ी की ओर से हो गई। तो दोनों हवा इधर चलेगी, तो ये बारिश धीरे धीरे करके जाएगी और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, ये आपके पास में अरावली पर्वतमाला जो दिल्ली तक पहुँचती है, तो इसके करीब करीब होते हुए बारिश जाएगी और कहाँ तक पहुँचती है, दिल्ली तक पहुँचती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है, तो अरब सागर से आने वाली हवाएं अरावली पर्वतमाला से टकराकर आगे नहीं बढ़ पाती और अधिकांश नमी वहीं गिर जाती है, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है। मतलब ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ टकरा जाती है, इस साइड में तो और भी नहीं होती, सूखा रह जाता है, इस साइड थोड़ी बहुत गिर जाती है, ठीक है। आगे की बात करें तो और देखिए ध्यान से, हाँ, किस प्रकार से जो मानसून की बारिश जो है वो पहुंचती है अलग अलग जगह पर इंडिया में, हम लोग उसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले भारत में जब पहुंचती है वो 1 जून पर, है ना। कहाँ पर पहुंचती, 1 जून। देखो तारीख वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर रखा हमने कि 1 जून, तो यहाँ पर केरल के तट पर, तो केरल कहाँ पर है, ये रहा आपके पास में, केरल के तट पर पहुँच जाता है, ठीक है। उसके बाद में 5 से 10 जून तक ये कर्नाटक राज्य में पहुंचता है। बोलो कौन से राज्य में, तो 5 से 10 जून के आसपास में कर्नाटक में पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाए, 10 से लेकर के 20 जून तक महाराष्ट्र और तेलंगाना में, कौन से राज्य में, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पहुंच जाता है। कब पहुंचता है महाराष्ट्र और तेलंगाना में, 10 से 20 जून तक। और इससे आगे जाएं तो गुजरात और मध्य प्रदेश उड़ीसा में, इस वाले भाग में 20 से लेकर के 30 जून तक। और राजस्थान के कुछ भाग जैसे कि राजस्थान का दक्षिणी बांसवाड़ा, उदयपुर, इस वाले भाग में भी 20 से लेकर के 30 जून तक बारिश होने की पूरी संभावना रहती है, 20 से लेकर के 30 जून तक। और आगे बढ़े तो ये इस वाले भाग में राजस्थान के ऊपर के पोर्शन में 20 से 30 के बाद में, ठीक है, 20 से लेकर के 30 के बाद में 1 से लेकर के 10 जुलाई तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, है ना, लगभग ये इन राज्यों में पहुंच जाती है। और इससे और आगे जाएं तो अगर आप देखेंगे तो 15 जुलाई तक लगभग पूरे भारत में फैल जाती है बारिश, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरा बारिश का एक
समय जो है ना, टाइम के हिसाब से कि भाई किस समय पर कहाँ तक बारिश पहुँचेगी। तो अब अभी जैसे कि जून का महीना चल रहा है और अभी जून के, आज मैं जिस तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जून में अभी आज 9 तारीख, 9 और 10 तारीख है ना, 10 तारीख हो गई है तो 10 तारीख है। तो 10 तारीख को मानसून कहाँ होगा, हम लोग ये कह सकते हैं कर्नाटक में होगा। अब आगे जो है वो 10 से लेकर के आगे जो कहाँ पर 10 से लेकर के मान कर चलो कि 11 से लेकर के 20 तारीख तक, 11 से लेकर के 20 तारीख तक ये आपके पास महाराष्ट्र और तेलंगाना में पहुंच जाएगा और उसके जस्ट अगले 10 दिन में हमारे राजस्थान तक भी पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है आपके पास में पूरी शाखा जो है कौन सी, एक तो अरब सागर की शाखा और बंगाल की, इस साइड में बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है तो इधर से कौन सी होगी, अरब सागर से बारिश होती है। क्लियर है। चलिएगा, तो कुछ और बातें अगर याद रखने कुछ बात है तो लगभग वही बात हमने चर्चा कर ली है। तो अभी हमने बात करी कि भाई मानसून किस समय पर कहाँ बारिश होगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो राजस्थान की बात करें तो देखो ध्यान से कि राजस्थान में कैसे पहुंचती है मानसून। तो देखो राजस्थान में सबसे पहले पहुंचती है इधर बांसवाड़ा उदयपुर, है ना, बांसवाड़ा में पहुंचती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में पहुंचेगी, है ना, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर है नीचे। क्योंकि जैसे इंडिया में केरल में पहुंचती है वैसे ही बांसवाड़ा में कब पहुंचेगी, तो ये लेकर 20 से लेकर के 30 जून तक पहुंचती है और लगभग यहाँ से फिर ये अरावली पर्वतमाला, ध्यान देखना ये वाला पोर्शन जो है वो अरावली पर्वतमाला का है, क्योंकि बारिश यहाँ है तो यहाँ पर बारिश अच्छी होती है। इस वाले पोर्शन में बारिश बहुत बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास में अगर आप देखेंगे झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, इस वाले जगह पर, लेकिन क्योंकि मानसून इधर ऐसे बह करके जा रहा है अरावली पर्वतमाला की इस साइड बारिश हो जाएगी और ये वाला पूरा पोर्शन लगभग सूखा रह जाएगा। पर्वत के पास में तो बारिश हो जाएगी, अरावली पर्वत के पास में तो हो जाएगी, लेकिन इधर क्योंकि ये यहाँ पर नमी नहीं रहेगी, बारिश पहले ही हो चुकी है तो वो सूखा है, तो ऑलरेडी मतलब हवा में ही बारिश नहीं है तो वो बारिश होती नहीं है। क्लियर है। तो ये अरावली पर्वत के आसपास में और अरावली पर्वत के इस साइड में बारिश होती है। अरब सागर से भी बंगाल की खाड़ी से भी जो बारिश आएगी वो भी यहाँ पर टकरा करके बारिश कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर से कोई बारिश आती नहीं है, इसलिए बारिश नहीं होती और इसलिए राजस्थान क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। बात समझ में आएगा ही। तो सबसे पहले कहाँ पर एंट्री होगी मानसून की, तो बांसवाड़ा में होकर सबसे लास्ट में कहाँ पहुँचेगा, तो गंगानगर मानसून पहुँचेगा। ठीक है, और जैसलमेर साइड तो बारिश होती ही नहीं, न के बराबर। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखने जैसी है, देखिए ध्यान से क्या है। तो मानसून का प्रवेश अरब सागर की शाखा से, है ना, मानसूनी हवा प्रवेश करती है। सबसे पहले दक्षिण राजस्थान पहुंचती है बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ठीक है, पश्चिमी वर्षा कम क्यों होती है, तो जैसे जैसे हवाएं पश्चिम की ओर बढ़ती है उनमें नमी कम हो जाती है। नमी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि बारिश हो जाती है तो वो खाली हो जाती है, सूखी हो जाती है, इसलिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे क्षेत्रों में बहुत कम बारिश होती है। तो इस ये वाले भाग में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन इस वाले भाग में ध्यान से देखिएगा कि अरावली के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के इन पहाड़ियों से पूरी तरह से नहीं टकराती, इसलिए है ना वर्षा इधर तो कम होती है लेकिन इधर से होती है। दक्षिणी छोर पर स्थित है इसलिए बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस वाले पोर्शन में बारिश होगी। क्यों होगी, क्योंकि बांसवाड़ा में कुछ बांध भी है, पहाड़ भी है, उसकी वजह से भी बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। चलेगा, अब हम लोग बात करते हैं एक और जो मानसून की एक और जो बात होती है, कौन सी, कि उत्तर पूर्व, है ना, और दक्षिण पूर्व से जरूरी बातें जो जुड़ी हुई बातें हैं। अब मानसून अगली बार में कहाँ से आएगा, ऊपर की ओर से मानसून आएगा, इधर से। क्यों इधर से क्यों आएगा मानसून, देखो एक बार तो मानसून इधर से आता है और ये मानसून जो है वो इसका समय अलग रहता है। समय क्या रहता है, ध्यान से देखिएगा, ये समय रहता है अक्टूबर दिसंबर में जो मानसून आता है इधर से क्यों आएगा। अब ये ज़मीन तो नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन हिमालय की ओर क्या होता है, यहाँ पर ठंडक ज़्यादा रहती है। ठंडक ज़्यादा तो नमी बढ़ जाएगी, तो नमी बढ़ेगी तो यहाँ से ये बारिश जो है वो इधर की ओर चलना शुरू करेगी, हवा इधर चलना शुरू करेगी। अब हवा इधर जाएगी तो बीच में बंगाल की खाड़ी भी आ जाएगी। बीच में क्या आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी। इधर कुछ हल्की फुल्की बारिश होती है ना, ठीक ठाक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बीच में बंगाल की खाड़ी आएगी और उस हवा जो है वो बंगाल की खाड़ी से उड़ करके हवा में मिल जाएगी इधर से जो आ रही है। और हवा जैसे ही मिल जाती है, जैसे ही हवा मिल जाती है उसमें नमी बढ़ जाएगी। हवा के अंदर क्या बढ़ जाएगी, नमी बढ़ जाएगी और यहाँ से बारिश जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इधर, है ना, कब आपके पास में, तो ये आपके पास में अक्टूबर और दिसंबर में अच्छी बारिश हो जाती है। कब, कहाँ पर, तमिलनाडु जगह में। ठीक है, तमिलनाडु है ना, और 2-3 राज्य हैं जहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इनके तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर कौन से महीने में, तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक भी बारिश हो जाती है।
ठीक है। तो ये आपके पास में कौन सा है, तो ये सेकंड वाला कौन सा, दक्षिण, ये यहाँ पे देखो पूर्व है और यहाँ पर उत्तर है, तो कौन सा मानसून हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व से पूरे भारत में बारिश नहीं होती, कुछ ही जगह पर बारिश होती है, इस वाले पोर्शन में बारिश होती है, इस वाले पोर्शन में भी बारिश नहीं होती, केवल यहाँ पर नीचे की ओर बारिश होती है, ठीक है। लेकिन इधर से जब बारिश जाएगी, है ना, दक्षिण और पश्चिम की ओर से जो मानसून जाता है, इससे पूरे भारत में लगभग बारिश हो जाती है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मानसून क्यों है आता है, मानसून के पीछे क्या शब्दावली है और मानसून किस प्रकार से भारत में वर्षा करता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू।